किसका क्या बिगाड़ा तो इस तरह मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। पहले हमारे बापू हमें छोड़कर चले गए, फिर मेरा छोटा भाई, आज हमारी बहन हमें छोड़कर चली गई। अरे किसकी नजर लग गई है भगवान हमारे घर पे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है भगवान? मैंने कौन सी ऐसी भूल किया है? तो हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो एक सजा हमका मिली। दिल किसी का ना दुखे इतना दिल किसी का ना दुखे हमने इतना चाहा। पाप से दूरी रहे, झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। उसका बदला न मिला हमसे चली। हमसे का भूल हुई जो सजा हमका मिली। श्यामू बेटा, मैं जानती हूँ तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं तेरे लिए रोटी लेके आई हूँ, तू रोटी खा ले मेरी लाल। तू बहुत भूखा है, आज कई दिनों से कुछ नहीं खाया तूने। हाँ बेटा। माँ, तू मेरे लिए रोटी लेकर आई? हाँ मेरी लाल। अरे क्या बचा है? क्या बचा है? क्या बचा है हमारी जिंदगी में माँ? अरे सब कुछ तो मैंने खा लिया है। ऐसे नहीं बोलते। अब क्या बचा है? ऐसे ये नहीं रोटी खाऊं? मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। जा तू ये रोटी रख दे। अरे तू क्यों नहीं खाएगा? और तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाए और मैं तेरे लिए रोटी लेके आई हूँ और तू कह रहा है मैं रोटी नहीं खाऊंगा। आखिर क्यों नहीं खा? तू मेरे लिए रोटी लेकर आई है। हाँ बेटा। ये रोटी लेकर आई है मेरे लिए माँ। माँ, अगर तुझे मुझे कुछ देना है तो मुझे रोटी मत दे माँ। मुझे रोटी मत दे। अगर देना है तो मुझे बंदूक दे माँ। तू क्या दे रहा है? मुझे बंदूक दे। बंदूक? ताकि मैं अपने भाई और बहन का बदला उस तरीके से चुकाऊं जिसने मेरे परिवार को मारा है माँ। मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा माँ। मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। नहीं जाने दूंगी। मुझे बंदूक चाहिए माँ। मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मुझे रोटी नहीं, अरे मुझे रोटी नहीं, बंदूक चाहिए।
आज तो मैं तुझे, अरे आज तो मैं तुझे पीठ दिखाकर जा रहा हूं और हाँ, चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा, चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा जब मैं अपने परिवार का बदला उस दरिंदे से चुका लूंगा। जितने भी मेरे भाई और मेरी बहन को मुझसे जुदा किया है, जब तक मैं उसे शमशान नहीं पहुंचाऊंगा, कसम है मुझे मां भवानी की, मैं ये बंदूक अपने हाथ से कभी नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद से ये भोला भाला शामू मर गया, अरे मर गया ये भोला भाला शामू। अपने आप को डाकू श्याम सिंह के नाम से मशहूर हो जाऊंगा बिहार, यहाँ बनाऊंगा अपना भेद डाकू का और मिटा दूंगा उस जालिमों को जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीना है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अरे जिंदा नहीं। एक हार को जब माधुरी के गले में पहनाऊंगा, क्या नहीं तो कैसी लगेगी रे? एकदम ब्यूटीफुल सक्सेस। जब काम में देर मत कर, आ माधुरी के पास अब जाए हम माधुरी के पास, लेके साथ जाए हाथ लेके, या बेटा अगर पोल खोलेगा ना तो माधुरी तुमका हाथ नहीं घंटा पहले है कि गोरिया धार लगावे और गाठी पानी मार कि गोरिया धार लगावे और गाठी पानी मार चाहता लाग समानी माना। अरे ओ मुन्नीलाल, क्या बताओ रे, आज तो कई दिन हो गए पर कोठी पर कोई आता जाता नहीं है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा, मंडी डाउन चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम मुजरा गाते हैं। मुजरा गाँव शायद कोई आ जाए सुन के। और कोठे ऊपर कोठरी, कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, गाँव और शहर में जाके धूम मचा दूंगी। गाँव और शहर में जाके धूम मचा दूंगी। मैं तो हुई खुशी का शोला, मैं तो हुई खुशी का शोला, दिल वालों को जला दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। अरे माधुरी किस पर रेल चलाओगी? क्या करूं, मन में गुनगुना रही हूँ, लेकिन जनाब आज इतने दिनों के बाद आखिर माधुरी की याद कैसे आ गई? अरे हम 2 हफ्ते के लिए मीटिंग में क्या विदेश चला गया था, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। मेरा फोन फूट गया है। अरे तो हमसे बताती, हम वहीं से पैसे भेज देता, नहीं मोबाइल। अच्छा बोलो, आज इतने दिनों के बाद आए? अरे हम अधूरी मीटिंग छोड़ करके आया हूँ और कुछ कहना भी चाहता हूँ। मुझसे कहो, कहना क्या चाहते हैं? तो माधुरी आपसे कहना मैं चाहता, ये हारी अपने गले में पहनी लीजिए, नाच गाना तुम्हारा मन हो जाएगा। नाच गाना तुम्हारा मन हो जाएगा। तुम हमेशा रहोगी हमारे लिए।
अरे वाह, खास तौर से मेरे लिए। लेकिन जनाब, हाथ तुम मेरे लिए लाए हो, प्यार करते हो मुझसे, तो ये हाथ पुराना है। ये पैकेट में था, लेकिन इस नालायक ने कहा हमको दिखाइए और साला नया इसका कलर ही ऐसा है। मैं कलर की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हार ये पुराना लगता है। देखो मानो, कहते हैं दांत के बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, आप इसे पहनिए, कमरे में चलिए, हम लोग प्यार भरी बातें करते। ना, तुम्हें सत्य बताना होगा। अगर मुझसे प्यार करते हो तो इस हार के विषय में बताना होगा कि हार तुमको पड़ा हुआ मिला है या कहीं और से लाए हो। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है मानो, मैं तो तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, लेकिन इस हार की बहुत लंबी कहानी है यार। कहानी? हाँ, क्या है लंबी कहानी? ये हार कोई विदेशी हार नहीं, ये बल्कि हमारी धर्मपत्नी का है। तुम्हारी धर्मपत्नी का? जी हाँ। कैसी बातें करती हो? अभी तक उसके पास था, अब वो भगवान को प्यारी हो गई, इसलिए तुम्हारे पास आ गया। कैसी? जो हमारी धर्मपत्नी थी ना, हाँ। उसका नाम बिमला था। उसकी जवानी के कारण मेरा भाई अरुण, उस बिमला के दोनों भाई श्यामू और शंकर ने मेरे भाई का गला दबा के मारा था। क्या? इसलिए मैंने उसकी बहन के साथ धोखे से शादी किया और उसे भी जान से खत्म कर दिया, उसके भाई शंकर को। अब बचा है साला चमुआ, जिस दिन रास्ते में वो भी आया उसका भी काम तमाम कर दूंगा। देखो, हमने सारी सच्चाई बता दिया, प्यार से इसे पहनिए, अंदर चलो। यानी कि तुम अपनी बीवी को मार करके इस हार को मेरे लिए लेकर के आए हो। तो क्या हुआ, तुमसे प्यार करता हूं ना। तो हारी अपना जहां से तुम ले जाइए, और ऐसे हारी को मुझको जरूरत नहीं। हमने सारी सच्चाई इस हार के बारे में बता दिया, इसलिए अब प्यार को इकरार में बदल दिया। प्यार नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। क्या? हार लो और दफा हो जाओ यहां से। ओ, मैं नहीं जानती कि तुम ऐसे इंसान हो। एक बात कहूं मत, वैसे पहले से हमारा मूड डिस्टर्ब है, आज मुझे खास मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन अगर दोबारा वापस आया इस हार को तुम्हारे गले में ना पाया, अच्छा, तो फिर ये दादर से कुछ भी कर सकता है। क्या? कुछ भी कर सकता हूं। जो मैंने तुझसे सच्चाई बताया अपनी धर्मपत्नी और अपने साले शंकर का, अगर किसी से बताने की कोशिश किया तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी। ये दादर सिंह का चैलेंज है। हाँ हाँ, ये दादर सिंह का क्या हुआ, क्या सोच? मुन्नीलाल, इस हार को उठाना, हार को। क्या बताओ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो अपनी बीवी को मार देते हैं,
लेकिन कोई बात नहीं है, इस हार को मैं अपने गले में पहन लूंगी। हो सकता है कि एक दिन हमें वक्त आने पर ये काम ही आ सकता है। मणिलाल, आज झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। हे झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा हो, झुमका गिरा रे हम दोनों के टकरार में, अभी तक सरदार आए नहीं। अभी नहीं है, उनके आने का वक्त हो गया। अपने अपने अड्डे पर इंतजार करते हैं। भीमा, कहिए सरदार। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। भीमा, कहो सरदार जी, क्या कहना चाहते? अड्डे के क्या समाचार है भीमा? अड्डे के समाचार तो समाचार सब ठीक है ओ मेरे सरदार। वाह भीमा, वाह। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरदार, और पुलिस भी क्या बेवकूफ है, सच्ची पुलिस भी क्या बेवकूफ है, सच्ची भीमा, कहिए सरदार। हमें तुम पर नाज है। क्यों नहीं? हमें तुम पर नाज है कि तुम अड्डे की रखवाली बहुत ही अच्छी तरह, क्यों नहीं सरदार? लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है भीमा कि ये बंदूक मैंने किस लिए उठाया। किस लिए उठाया है सरदार? क्योंकि इस बंदूक को उठाने का मतलब शायद तुम नहीं जानते हो। नहीं सरदार जी, आज तुम बताइए मेरा इसका मकसद क्या है? फरमान सुनो मेरा। क्यों नहीं? तो सुनो और साथियों तौर से अब ये मेरा फरमान। आज सुनो, साथियों तौर से ये मेरा फरमान, और तीन दुखियों को कभी और मत करना है
नहीं भुलाओ। अरे यही तो हमारा फरमान है, तो मत करना हैरान नसीहत को मेरी नहीं भुलाओ। और दुश्मन मिले सामने तो उनके अदब को पठाना। ये दुश्मन और मिले सामने तो उनके अदब को पठाना। यही हमारा मकसद है कि जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, ये बंदूक मैं अपने हाथ से छोड़ दूंगा। तो मेरे फरमान को हमेशा अटल ही करना, क्योंकि ये डाकू श्याम सिंह किसी गरीब किसी मजलूम को कभी सताना नहीं, और अगर दुश्मन मिले तो उसे जिंदा छोड़ना भी नहीं। आओ आज हम लोग गांव की तरफ चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां एक कर्मचारी भी नजर नहीं आ रहा है। आज दादा सिंह की बहुत याद आ रही है। चलता हूँ दादा सिंह। जसवंत, अरे दादा मैं तो तेरे ही पास आ रहा था। हमारी याद कर रहे थे? अरे हम तो तुम्हारे पास आ गए हो यार। वो बात ऐसी है ना, हमने बिरला का भी राम नाम सत्य कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया दादा, जो तुमने उस बिरला को मिटा दिया है। अब बचाए तो वो सिपवा वो तो है, लेकिन एक गलती हो गई है। गलती? हाँ, कैसी गलती? वो बात ऐसी है ना, तुम्हें तो मालूम है कि मैं माधुरी से कितना प्यार करता हूँ। ओ कोठे वाली माधुरी। वही तो, हमने बिमला को मार करके उसका हार उसके पास लेकर गया था यार। उससे मैंने बताया कि विदेश गया था मीटिंग में, वहीं से लाया हूं। साली मान ही नहीं रही थी। कहा आपसे प्यार करते हो तो सच्चाई बताइए। हमने उससे सारी सच्चाई बता दी क्या? कि हमने अपनी धर्म पत्नी बिमला का खून किया और उसके भाई शंकर को। अब बचा साला समूह, उसको भी ठिकाने लगाऊंगा। अरे वो साली प्यार को इकरार में बदल दिया यार। हाल लेने से इनकार कर दिया। साली हमसे नफरत करना चालू कर दिया। ए दादा, अरे ये तूने क्या कर दिया? अरे उस माधुरी से बताने की क्या आवश्यकता थी? अब जो गलती हो गई, लेकिन एक बात है जैसे, अगर माधुरी हमारी नहीं तो फिर किसी की नहीं। इसी वक्त जा, उसे अच्छी तरह से समझा। अब मानती है तो मानती है, नहीं तो साली को शमशान पहुंचा, क्योंकि साबुन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये माधुरी किसी से बता दिया वही तो है। तो फिर दोनों फंस जाएंगे। अरे फंसेंगे नहीं, लेने देने में पड़ जाएंगे हम लोगों को। फांसी हो जाएगी यार। तू मेरे बचपन का दोस्त है, मैं अभी जाकर माधुरी को समझाता हूँ। अगर मानेगी तो ठीक, नहीं तो सबूत को रास्ते से हटा देगा। जिंदा नहीं छोड़ना, साली को शमशान ही पहुंचाना। तू मेरे आने के अंदर कर। इसी वक्त मैं माधुरी के पास जा रहा हूँ। जाओ जाओ, जैसा जाओ, सब काम में देर नहीं। अबे जसवंत गया है, मधुरिया को समझाएगा। वो साली मानती है तो मानती है, नहीं शमशान पहुंचाएगा। इधर मौका देखते ही साले समूह को हम ठिकाने लगाते हैं। साले